Hello बच्चों, let's see the question. So our question says underline the verbs of reporting in the following sentences. तो बच्चे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि we have given few sentences और हमें उसमें किसको अंडरलाइन करना है? verbs of reporting. तो चलिए समझते हैं reporting verbs होती क्या है. When we tell someone what another person said, we often use verbs say, tell और ask. राइट जब भी हमें क्या करना होता है, किसी और पर्सन के वर्ड्स को हमें रिपोर्ट करना होता है, हम उसके लिए क्या वर्ब्स यूज करते हैं? ही सेज और ही सेड, ही टेल्स और ही आस्क. राइट, दीज आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब्स. नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड identifying them in the sentences. The first sentence is he says he will enjoy the ride. So the reporting verb of reporting means says, right? Second, the father mentioned that he was going on a holiday. So here the reporting verb is mentioned. Third, no one told us that the shop was closed. किसी ने बताया नहीं हमें कि जो शॉप थी वो क्लोज थी, तो यहाँ पे told होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. फोर्थ है he answered that the price would go up. कि उसने आंसर किया कि प्राइस ऊपर जाएगा. ठीक है. सो ये आंसर्ड आपका क्या होगा? वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हो आप इसे. फिफ्थ सेंटेंस, आई वंडर्ड व्हाई ही वाज स्क्रीमिंग. कि मैं अब समझा कि वो क्यों चीख रहा था. मैं सोच रहा था ये कि वो क्यों चीख रहा था. ठीक है. बेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप. ओके, तो यहाँ पे टोल्ड है. रतन अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी. तो यहाँ पे अपोलोजाइज आपका क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग वर्ब. सो इन सब सेंटेंसेस में बच्चे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम when we tell someone what another person said, कि किसी और ने जो कहा हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने इन verbs का यूज किया है, इसलिए हम इन्हें रिपोर्टिंग verb कहते हैं. सो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल आंसर एंड द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग verb. ऑल द बेस्ट.